Hello, my dear students. First, let me introduce myself. Myself, Shubhashish, and I am a faculty of mathematics. I have been teaching mathematics and advanced mathematics for the last 15 years. Today, I shall discuss a very important topic of class 8 mathematics, that is the chapter inequality. So, let us start the chapter. Okay, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले इनइक्वालिटीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा देता हूं। आप लोग ये पार्ट को बार बार देखते रहिएगा, फिर आप लोगों को सम्स करने में मजा आएगा और इजी लगेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा दूसरा चैप्टर से अलग है। तो देखिए, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी मतलब क्या है? ये जो सिंबल है, this is the symbol of greater than this is the symbol of less than। ये ग्रेटर देन का साथ अगर ये इक्वल टू साइन भी होगा तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसका मतलब है ये जो सिंबल है ये है लेस देन और इक्वल टू सिंबल। सो ये सिंबल हमेशा यहाँ पे यूज होता रहेगा। फर्स्ट वन क्या है? ग्रेटर देन। सेकेंड जो सिंबल है ये है लेस देन ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नेक्स्ट वाला हो गया लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अभी देखिए इक्वल टू और ग्रेटर देन ये दोनों सिंबल में फर्क क्या होता है और हम लोगों को करना क्या पड़ता है यहाँ इसके लिए। जैसे कोई भी नंबर होगा, अगर एक नंबर है सपोज ए इक्वल टू बी, ठीक है, ये दोनों नंबर को अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, बोथ साइड में अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे सो ये वैलिड है। इक्वल टू साइन पे हम लोग कुछ भी ले सकता है बोथ साइड में। सपोज एक नंबर है ए इक्वल टू बी, हम लोग बोथ साइड को नेगेटिव साइन से इंटू कर सकते हैं, माइनस इक्वल टू माइनस बी। लेकिन जब इनइक्वालिटी साइन आएगा, जब इस तरह का सिंबल आएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, ऐसा सिंबल जब आ जाएगा, अगर हम लोग बोथ साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे ए लेस देन बी होगा, अगर हम लोग बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, व्हेदर इक्वेशन रहे या ना रहे। ठीक है, 1/d। सपोज एक ये है a ग्रेटर देन b, अगर हम लोग बोथ साइड को माइनस साइन से इंटू कर देंगे, माइनस ए माइनस बी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग बोथ साइड में अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर बोथ साइड्स को हम लोग नेगेटिव से इंटू कर देंगे तभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। बोथ साइड में नेगेटिव साइन से इंटू करना और बोथ साइड से नेगेटिव साइन को कैंसिल करना एक ही बात है। अगर हम लोग बोथ साइड को नेगेटिव से इंटू करेंगे तब क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अगर बोथ साइड से नेगेटिव साइन को हम लोग कैंसिल करेंगे तभी भी ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कोई भी सम इनइक्वालिटीज में अगर हम लोग कुछ भी सम्स इनइक्वालिटी में प्रूफ करने जाएंगे तो हम लोगों का पास तीन जनरल मेथड होता है। पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है? हम आप लोगों को मालूम है कि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जो है, स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज एक नंबर है ए स्क्वायर, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर हम लोग ऐसा लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तभी भी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? देखिए सपोज a का वैल्यू अगर 4 होगा,
अगर इस ए का जगह में हम लोग 4 रखेंगे और इस बी का जगह में हम लोग 7 रखेंगे, ये हो गया 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 7 हो जाएगा -3। अगर -3 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तब ये बन जाएगा 9। तो 9 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन भी प्लॉट कर सकते हैं, नहीं प्लॉट करने से भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कोई भी सम प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके उस सम को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये स्क्वायर क्वांटिटी लेने से ये सम आ जाएगा तब। अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप लोग दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड जो है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी लेंगे, स्क्वायर क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर वहां से उसको सिंप्लीफाई करके आंसर को लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये है आप लोग का फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है कि ए कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर का एरिथमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, उन लोगों का जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, देखिए सपोज हम लोगों ने दो नंबर लिया, एक है ए और बी। ये दोनों नंबर का एरिथमेटिक मीन है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड am, एरिथमेटिक मीन। ये दोनों नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या है, gm इज, इन दोनों को इनटू करना है, a इंटू बी। अगर यहाँ पे दो नंबर होगा, हम लोग को पावर 1/2 लेना है, ये हो गया जियोमेट्री मीन। अगर यहाँ पे तीन नंबर होगा, 3 नंबर्स ए बी सी, ये तीनों नंबर का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, क्योंकि 3 नंबर है सो 3 से हम लोग को डिवाइड करना है। सो ये तीनों नंबर का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है सो हम लोग को पावर लेना है 1/3। इस तरह से अगर 4 नंबर्स आ जाएगा तो हम लोग को एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए चारों को प्लस करना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग के पास 4 नंबर्स होगा और 4 नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, चारों नंबर जो है, चारों नंबर का प्रोडक्ट लेना है और ऊपर में पावर 1/4 लगाना है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर्स का एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। और एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जो है उसका रिलेशन क्या है, एरिथमेटिक मीन कोई भी नंबर आप लेंगे, उसका जो एरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन देयर जियोमेट्रिक मीन होगा। हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे अगर इक्वल टू साइन होगा तो हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, वहां पे अगर इक्वल टू साइन नहीं होगा तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, इनइक्वालिटीज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, एकदम अंत तक जाएंगे। और एक मेथड बाकी है, मेथड नंबर 3 क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। ये मेथड नंबर 3 है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे, फिर इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का हम लोग ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दिखा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन पे, सपोज एक क्वेश्चन है a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस c प्लस डी का वैल्यू निकाल देंगे। फिर क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो उस पार्ट को हम लोग को ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अगर यहाँ पे लेस देन सिंबल होगा तो उस पार्ट को हम लोग को लेस देन 0 दिखाना है, ठीक है। फिर हम लोग का जो प्रूफ करने दिया उस प्रूफ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ सम्स होता है जहां पे फर्स्ट वाला मेथड डिफिकल्ट होता है, सेकेंड वाला इजी होता है। कुछ सम्स है जहां पे ऊपर का दोनों मेथड अप्लाई करने से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन 3 नंबर वाला करने से उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन नंबर वन था इफ ए इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन नंबर वन, इफ a is greater than 1 so that a plus 1 by a greater than 2। ये जो सम्स है हम लोग तीनों मेथड अप्लाई करके इस सम्स को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तो फर्स्ट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला भी होगा सेकंड वाला भी होगा, ठीक है। सो थर्ड मेथड क्या था? थर्ड मेथड था कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए जब भी आप लोग थर्ड वाला मेथड अप्लाई करेंगे, आप लोग पहला वाला जो लाइन है वो लिखेंगे वी हैव बोल के, ऐसे करके लिखेंगे a प्लस 1 बाई ए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। अभी सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकाल देंगे। इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, देखिए एलसीएम ए, ठीक है। ए का नीचे यहाँ पे क्या है 1 है, सो ए को अगर 1 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा ए इनटू ए इज ए स्क्वायर। फिर ए से अगर हम लोग ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इनटू 1 इज 1। फिर ए का यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 का नीचे 1 है, ए को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 2 इंटू ए को अगर 1 से डिवाइड करेंगे ए आ जाएगा ए इंटू 2 इज ट्वाइस। इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज ए स्क्वायर, 1 का जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर इस ट्वाइस से का जगह में हम लोग 2 इंटू ए इंटू 1। देखिए 2 इंटू ए इंटू 1 करेंगे तो फिर ट्वाइस से मिल जाएगा, दैट मीन्स बैलेंस हो गया। कुछ भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या है, देखिए अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से फिर ऊपर का आ जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस, ठीक है। सो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और इसका फॉर्मूला है ए माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए। अभी देखिए क्वेश्चन पे क्योंकि दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन 1, हम और तो ए माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसका स्क्वायर क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है तो ए ग्रेटर देन डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होने से 0 से बड़ा होगा ही, तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव है नीचे वाला भी पॉजिटिव है, एज ए होल ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हम लोग को लिखना कैसे है, देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग को लिखना है सिंस ए इज ग्रेटर देन 1, सो ए माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अगर कोई भी दैट मींस ये जो क्वांटिटी है 0 से बड़ा है तो उसका जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो भी 0 से बड़ा ही होगा, सो ए माइनस 1 होल स्क्वायर ए भी ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ना। अभी देखिए ए क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है सो ए 0 से भी बड़ा होगा, सो ए इज ग्रेटर देन 0 आल्सो। तो दैट मींस हम लोग को क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे हो दोनों क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो गया। सो हम लोग को क्या मिल गया, a माइनस 1 होल स्क्वायर बाई ए, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 मिल गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल देंगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल है तो हम लोग को यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है सो हम लोग को यहाँ पे लगाना नहीं है। दैट मींस ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 निकल गया, और इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था ये। अभी इसका जगह में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका जगह में हम लोग ये पुट कर देंगे अभी, तो इसका जगह में अगर ये पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सो ए प्लस 1 बाई ए माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0 बन गया। 2 को उस साइड में शिफ्ट कर देता हूं, 2 को अगर उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये बन गया a प्लस 1 बाई ए इज ग्रेटर देन 2। सो द फर्स्ट प्रूफ इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कितना था, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 2? क्वेश्चन नंबर 1 2 में दिया हुआ है 1 का 2, इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये दे दिया, b भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे और एक अलग कंडीशन दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, शो दैट
1/a इज लेस देन 1/b, इसको दिखाना है हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए सेम मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है। सो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, मैंने पहले बोला था वी हैव, हम लोग लिखेंगे सो 1/a माइनस 1/b, इसका वैल्यू अगर एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल चला जाएगा, बी रहेगा, बी इंटू वन इज बी कैंसिल हो जाएगा, ए रहेगा, ए इंटू वन इज ए। अगर यहां से हम लोग निगेटिव को कॉमन ले लेंगे, निगेटिव साइन को, तो यहाँ पे बन जाएगा ए माइनस बी ए बी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को ये मिला। अभी देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, सिंस ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग ए जो है इसको इस साइड में लेके आ जाता है, ठीक है, तो इसको इस साइड में हम लोग लेके आ गए, फिर बोथ साइड को आप नेगेटिव नंबर से इंटू कर दीजिए। मैंने पहले ही बोला था अगर हम इन केस ऑफ इनइक्वालिटी अगर बोथ साइड को नेगेटिव से इंटू करेंगे, इसको अगर नेगेटिव से इंटू करेंगे ऐसा बन जाएगा, जीरो को नेगेटिव से इंटू करने से जीरो ही होगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो ऊपर का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वो लेस देन जीरो आ गया। और एक चीज देखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, ए ग्रेटर देन जीरो, सी ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। सो इन लोगों का जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट मींस ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है और ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है। सो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, दैट मींस लेस देन जीरो आ गया। सो माइनस ए माइनस बी बाई ए बी, ये आ गया लेस देन जीरो। तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए, इसका वैल्यू कितना था, इसका जो वैल्यू था ये था 1/a माइनस 1/b। सो ये हो गया 1/a माइनस 1/b लेस देन जीरो। इसको अगर उस साइड में शिफ्ट कर देंगे 1/a लेस देन 1/b। सो सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया थर्ड वाला मेथड से। सो वी हैव प्रूव्ड द सम बाय यूजिंग द थर्ड मेथड, ठीक है। अभी चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन सेकंड मेथड यूज करने से इजी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का शो दैट ये था a प्लस b 1/b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको प्रूफ करना है इस वाला सम से, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट वाला टेक्निक था एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, पहले हम लोग अप्लाई करेंगे ए और बी के लिए, फिर हम लोग एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे 1/a और 1/b के लिए, ठीक है। सो अप्लाई आप लोग लिखेंगे अप्लाई अगर यहां पे इक्वल टू साइन होगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम फॉर ऑन, पहले ए और बी में अप्लाई करेंगे हम लोग, एंड 1/a 1/b दोनों में हम लोग एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन अलग अलग अप्लाई करेंगे। अभी देखिए पहला वाला जो नंबर था उसका एरिथमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका जियोमेट्रिक मीन कितना है, a इंटू बी, ऊपर में हाफ लेना है, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया a प्लस बी, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पे भेज दीजिए, तो वहां पे भेज देने से ये हो गया a b होल टू द पावर हाफ। फिर आप इसको इक्वेशन 1 से मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बोला था, अभी हम लोग को एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन इस नंबर के लिए अप्लाई करना है। सो इस यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/a 1/b बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन इन दोनों को इंटू करना है 1/a इंटू 1/b,
फिर ऊपर में पावर हाफ लगाना है, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या करना है, देखिए अभी हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टी आगे का जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उस साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/a इंटू 1/b होल टू द पावर हाफ। तो इसको 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से मार्क कर दीजिए। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, इन केस ऑफ इनइक्वलिटी इक्वेशंस हम लोग मल्टीप्लाई और प्लस सिर्फ ये दोनों ही कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ इनइक्वलिटी, और डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। ओनली एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर अलाउड इन केस ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो 1 और 2 को इंटू कर देते हैं। 1 और 2 को इंटू करने से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 जो है ये इक्वेशन 1 था, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड को इंटू करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b। फिर हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इंटू करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये हो गया 4। और इन दोनों में पावर जो है पावर सेम है, सो सब नंबर को हम लोग एक ही पावर का अंदर में रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू बी, यहाँ पे आ गया 1/a 1/b और इसका पावर हो गया हाफ, ठीक है ना। अभी देखिए a कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है। सो अगर यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज a प्लस b 1/a प्लस 1/b, ठीक है। दिस इज 4 टू द पावर 4 into 1 to the power anything is always 1, so this is 4 into 1 बन गया। so this implies a plus b 1/a plus 1/b greater than equal to 4। so हम लोग का प्रूफ आ गया यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्वेश्चन क्या था, नंबर 2 क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या रहेगा, a शो दैट a प्लस b प्लस c 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसको प्रूफ करना है। सो सेम आगे का जैसा टेक्निक है, सेम टेक्निक हम लोग को यहाँ पे लगाना है। क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे इस तीनों नंबर का ऊपर पहले अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगाना है, फिर इन तीनों नंबर का ऊपर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगाना है। सो लगा दीजिए, अप्लाई अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑन, पहले हम लोग लगाएंगे ए बी और सी का ऊपर, ठीक है, एंड 1/a 1/b और 1/c का ऊपर। तो इन तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज किया है, सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेगा a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर 1/3। फिर हम लोग आगे का जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 3a b c होल टू द पावर 1/3 मार्केट बाय 1। फिर हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगाना है इन तीनों नंबर का ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगाएंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइड बाय 3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा a b c, ओ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1/a
1/b into 1/c होल टू द पावर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम चीज टेक्निक हम लोग को हमेशा लगाना है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 1/a 1/b 1/c होल टू द पावर 1/3। मार्क कीजिए इक्वेशन 2 से। तो आगे का जैसा सेम मेथड हम लोग को क्या करना है, 1 और 2 के इनटू करना है। 1 और 2 के अगर हम लोग इनटू करेंगे सो 1 into 2, 1 और 2 को इनटू करने से लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में इनटू करना है, a plus b plus c into this one, a plus b plus c into 1/a 1/b 1/c हो गया। फिर हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू साइन निकालना है, 3 into 3 9 हो गया। इन दोनों का पावर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम पावर का अंडर में इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ABC और यहाँ पे क्योंकि पावर सेम है सो दिस इज ABC, ये बन गया 1/a 1/b 1/c होल टू द पावर 1/3 आ गया। सो ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया। सो प्रूफ कंप्लीटेड। तो ये बन गया a प्लस b प्लस c 1/a 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। सो ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ab। वो ग्रेटर देन नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो हम लोगों को यही प्रूफ करना है। तो कुछ भी मेथड हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग पहला वाला मेथड लगा सकते हैं, सेकंड वाला मेथड लगा सकते हैं, थर्ड वाला मेथड भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन लगा देंगे तभी भी हो जाएगा। देखिए सो अप्लाई AM ग्रेटर देन GM, इसको लगा दिया, ठीक है। ऑन a स्क्वायर b स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इन दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर और b स्क्वायर का प्रोडक्ट a स्क्वायर b स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर b स्क्वायर है इसका जगह में हम लोग ab होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पावर हाफ अभी भी बचा है, दिस टू एंड दिस टू इज कैंसिल्ड। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन ट्वाइस ab, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये प्रूफ कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला प्रूफ। नेक्स्ट वाला प्रूफ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ क्वेश्चन नंबर 4 इफ a is greater than 0, b greater than 0, x greater than 0, a less than b, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग को दिखाना है शो दैट a plus x b plus x इज ग्रेटर देन a by b, इसको दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम इजी है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कर देंगे जो पहला वाला सम पे किया था। सो वी हैव e प्लस x बाई b प्लस x, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो हम लोग का भी क्या करना है, इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास ग्रेटर देन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा b इंटू बी प्लस एक्स, ठीक है ना। इसको इसका साथ इंटू होगा, ये इसका साथ इंटू होगा, सो ये हो गया b a प्लस एक्स माइनस a इंटू बी प्लस एक्स।
ठीक है, अभी देखिए, तो इसको अगर इंटू करेंगे, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी एक्स, माइनस ए बी माइनस ए एक्स, ये बन जाएगा बी बी प्लस एक्स। तो ए बी कैंसिल चला गया, यहां से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा b और यहां से बचेगा a। तो यहां पे b प्लस एक्स। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, अभी हम लोग का टारगेट है इस पार्ट को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन है। तो ये सब जो कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन पे, इस कंडीशंस को हम लोग अभी यूज करेंगे, यूज करके ये वैल्यू को ग्रेटर देन 0 दिखा, ग्रेटर देन हम लोग 0 दिखा देंगे। चलिए इसको ग्रेटर देन 0 दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a लेस देन b है, सिंस a इज लेस देन b, इस a को अगर हम लोग वहां पे ले जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0 और b यहाँ पे आ गया a, b माइनस ए, दैट मींस b माइनस ए जो है 0 से बड़ा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 था। देखिए एक तो चीज याद रखिएगा, हम लोगों को वही पार्ट को सिंप्लीफाई करना है जहां पे दो नंबर का बीच में निगेटिव साइन दिया हुआ है। अगर वहां पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ होगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग उसको ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, b प्लस x भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। सो also b plus x is also greater than 0, क्योंकि b भी greater than, since b is greater than 0, x is greater than 0, तो ये दोनों भी greater than 0 हो जाएगा। तो ये एज ए होल ये पूरा पार्ट ही greater than 0 हो गया। एज ए होल पूरा पार्ट जो है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x b माइनस ए बाई b इंटू बी प्लस एक्स, ये पूरा पार्ट जो है अभी ग्रेटर देन 0 बन चुका है। और इसका वैल्यू अभी हम लोग बैठा देंगे। इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था a प्लस एक्स बी प्लस एक्स माइनस ए बाई बी ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर हम लोग उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा a बाई बी। सो प्रूफ इज कंप्लीटेड। तो हम लोग का पास आज जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टिल 4 जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ अंत तक इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।